पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार जो 20 साल से कब्जा किए हैं, कुर्सी को कुर्सी बाबू बन गए, उनका यह गृह जिला है और उनके ही गृह विधानसभा क्षेत्र में इसके बाद एक जनसभा होने जा रहा है हरनौत बाजार में। बैठे हुए हैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर सभागृह में स्वागत है। जन स्वराज की ओर से मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका अभिनंदन करता हूँ। पिछले 3 बरस से जब से मैंने जन स्वराज अभियान शुरू किया है, ये नालंदा की धरती पर मैं पहली बार आया हूँ। 3 बरस से मैं यहाँ पर आया नहीं। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पर राजगीर में, आप में से कुछ पत्रकार अगर उस समय सक्रिय होंगे तो नीतीश बाबू के साथ ही आए थे। आज 3 बरस इस अभियान के शुरू होने के बाद मैं नालंदा आया हूँ, पहली बार आया हूँ। हालांकि इस विचार से, इस प्रयास से जुड़कर बहुत सारे साथी आज नालंदा में जन स्वराज परिवार के हिस्सा हैं और आज इसकी शुरुआत हम लोग, चूंकि मैं नालंदा आ रहा हूँ, मैंने तय किया कि आज नालंदा जाएंगे, तो इसकी शुरुआत एक छोटी सी जनसभा हम लोग आज हरनौत में करेंगे और उसके बाद 11 तारीख से पार्टी का एक बहुत बड़ा अभियान हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, उसकी शुरुआत भी नालंदा नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिगहा से ही मैं करूंगा। वो इसलिए कि जो पार्टी का कार्यक्रम 11 मई से शुरू हो रहा है, उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तीनों ही नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ है। पिछले 3-4 वर्षों में आपने सुना, देखा, चर्चा करी जातीय जनगणना की। तो जिस जातीय जनगणना का रिजल्ट 2 अक्टूबर 2023 में आया, 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखा गया। 24 नवंबर 2023 को नीतीश बाबू ने घोषणा की कि जातीय जनगणना के आधार पर करीब 94 लाख परिवार, जिनको पिछले 25-30 साल में विकास की यात्रा में जो लोग छूट गए हैं, उन परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से मदद दी जाएगी। ये घोषणा नीतीश बाबू ने विधानसभा में की, उनके ट्विटर के हैंडल पर भी है, आप लोगों को भी पता है। किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला, उस पर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। कई बार जब हम लोग बिहार में घूमते हैं, लोग कहते हैं कि नालंदा में बहुत काम हुआ है, तो इसलिए मैंने तय किया कि भाई जो 2 लाख रुपया उनको प्रति परिवार देना है, कल्याण बिगहा नीतीश, नालंदा भी नहीं, कल्याण बिगहा नीतीश बाबू के गांव चलकर देखें कि क्या किसी को 2 लाख रुपया मिला है कि नहीं। तो 11 मई को मैं आऊंगा और कल्याण बिगहा से इसकी शुरुआत करूंगा। दूसरा उस आंदोलन का बिंदु है कि 2006 में नीतीश बाबू ने दलित महादलित का अलग अलग एक योजना उन्होंने घोषित, भैया ये माइक ले चलो। 2006 में नीतीश बाबू ने महादलित परिवारों के लिए घोषणा की थी कि हर परिवार को जो होमलेस है, घर नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं, उसको 3 डिसमिल जमीन सरकार देगी। सरकारी जमीन से अगर नहीं मिलेगा तो खरीद कर देगी। पूरे बिहार में इस योजना में कुल 50 लाख दलित अति पिछड़े समाज के लोगों को घर बनाने के लिए जमीन मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही ये जमीन मिली। और अभी प्लानिंग कमीशन का एक रिपोर्ट आया है दिल्ली से, जिसमें बताया गया कि 2,34,000 में करीब 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ पेपर पर ही ये जमीन मिली है। करीब मतलब आधे लोगों को जमीन अभी तक नहीं मिली। आंकड़ों की बात है कि सही में जमीन पर नीतीश बाबू के अपने गांव में भी दलित परिवारों को जमीन मिला है कि नहीं, इसे देखने के लिए भी कल्याण बिगहा जाएंगे। तीसरा आंदोलन का मुद्दा है कि यहाँ भूमि सर्वे हो रहा है, नालंदा में भी हो रहा है। पूरे राज्य में लोग त्राही कर रहे हैं। पिछले 3-4 वर्षों में लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर भूमि सुधार का जो कार्यक्रम नीतीश बाबू की सरकार ने शुरू किया है, इसमें हर दिन हालात ये है कि कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसमें घर में परिवार में झगड़ा न लगे। जमीन के दाखिल खारिज में, रसीद कटाने में, जमाबंदी में, हर जगह लोगों को 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपया घूस देना पड़ रहा है।
हालात ये है कि आप लोग तो पत्रकार हैं, रोज देखते होंगे कि बिहार सरकार में राजस्व विभाग जो है वो उनके जनता से धन उगाही का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है। नीतीश बाबू का नाम सुशासन बाबू रखा गया है, इसी धरती से वो आते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि नालंदा में कल्याण बिगहा में किसानों को या भूमि के मालिकों को घूस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है, यहाँ रसीद क्या बिना घूस के कट रहा है। क्योंकि लोग बताते हो, जब मैं नीतीश जी के साथ था तो ये देखता भी था कि नालंदा के हर मामले को चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से देखा जाता है। तो अगर नालंदा में ये 3 बात सही पाई गई तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के दूसरे हिस्सों की क्या हालत होगी। तो 11 तारीख को पार्टी के इस कार्यक्रम का हस्ताक्षर अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिनमें ये 3 बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे कि जिन 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया आपने कहा था जातीय जनगणना कराकर उनको अभी तक 1 रुपया मिला कि नहीं मिला, या फिर जैसे मोदी जी का 15 लाख रुपया हर परिवार को देने का वादा जुमला साबित हुआ। आप भी ये मान लीजिए कि बिहार में भी आपने ये जुमला ही फेंका था। दूसरी बात, जिन महादलितों ने आपको आज 18-20 साल से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया है, कम से कम आपके गांव के महादलितों को वो जमीन मिली है कि नहीं, नालंदा में उन लोगों को जमीन मिली है कि नहीं, ये देखने आएंगे। ये भूमि सर्वेक्षण के नाम पर, भूमि सर्वे के नाम पर जो धन उगाही हो रही है, क्या नालंदा कल्याण बिगहा उससे अछूता है, हरनौत उससे अछूता है, अस्थावा में वहां नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए भी 11 को आऊंगा। और आज इसलिए आए हैं कि चूंकि जैसा मैंने बताया 3 बरस यहाँ आए नहीं थे, साथ ही यहाँ रात दिन मेहनत करके जन स्वराज की सोच को घर घर पहुंचाने में लगे हैं। तो ये मेरी भी जिम्मेवारी है कि हम आकर अपना कंधा उसमें लगाएं। इसी के तहत हम यहाँ आए हैं। अभी हरनौत में एक छोटी सभा करेंगे, उसके बाद मुझे आगे सिरघाटी जाना है। अब आपके जो सवाल हैं आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनके हैं, मैं उस तरह के शब्द प्रयोग के पक्ष में नहीं हूँ। हर आदमी का बोलने का अपना तरीका है। अब मैं बोलूंगा, विधायक जी अगर खुद बोलना चाहे। जहां तक आपने कहा कि 2005 से पहले की सरकार को क्या कहेंगे, बिल्कुल उसको तो हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने, बिहार की जनता ने उसको जंगल राज बताया। वो जंगल राज था लालू और उनके परिवार का, उनके गुंडों का, उनके बदमाशों का, रंगदारों का। वो गुंडा राज था, जंगल राज था। ये बात तो कोर्ट ने कहा, ये बात बिहार की जनता ने पिछले 2005 से 20 वर्षों से ये दिखाया है। लेकिन वो राज बहुत खराब था, इसलिए अब कम खराब वाला अच्छा है, ये भी बात ठीक नहीं है। नीतीश बाबू ने, जनता ने लालू जी के जंगल राज को नकारा, तभी तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। और 2005 से लेकर 2015 तक, 14 तक नीतीश बाबू ने अपनी ओर से जो काम किया है उसको जनता ने स्वीकारा भी है, उसको रिवॉर्ड भी दिया है। वैसे मुख्यमंत्री हैं कैसे? यही नीतीश कुमार है जिनको जनता ने 2010 में 117 विधायक बिहार में जिताया था, क्योंकि उन्होंने काम करके कुछ दिखाया था। ये दिखा था कि काम हुआ। मैं यहाँ मंच पर बैठा हूं, मैं ही आया था नीतीश कुमार की जीत में कंधा लगाने के लिए, क्योंकि हम लोग 2014 में जब उनकी पार्टी को लोकसभा में झटका लगा, नीतीश बाबू ने पद छोड़ दिया था। नालंदा की धरती पर आपके सामने कह रहे हैं, जाके नीतीश कुमार से पूछ लीजिएगा। और आप लोग भी जानते हैं कि मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर एक तरह से राजनीति से किनारा कर लिया था। जब नीतीश बाबू के उन समय में कोई नहीं साथ में खड़ा हुआ, तब प्रशांत किशोर खड़े हुए, मैं आया, मैंने कहा कि सर आप मांझी जी को हटाइए, आप बनिए, हम लोग आपकी हर तरह से मदद करेंगे। और 15 में मदद भी की और जनता के आशीर्वाद से नीतीश बाबू जीत कर भी आए। लेकिन 2014-15 के नीतीश कुमार और 24-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14-15 में जिस नीतीश कुमार की मदद की गई, वो नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते थे। आज जिनका विरोध हो रहा है, उनकी सरकार अपराधियों के जंगल राज देखे हुए बिहार में आज अधिकारियों का जंगल राज चलाने के लिए दोषी बताई जा रही है। जिस नीतीश कुमार की हम लोगों ने मदद की थी, वो व्यक्ति था कि नेता के तौर पर वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, रेल मंत्री गैसल पश्चिम बंगाल में दुर्घटना हुई तो नीतीश बाबू ने पद से इस्तीफा दे दिया। ये कहा कि 200 व्यक्ति मर गए, कैसे मैं रेल मंत्री बना रहूंगा। आज वही नीतीश कुमार हैं, बिहार के कई हिस्सों में जहरीली शराब से दुर्घटना हो जाती है, लोग मर जाते हैं। नीतीश बाबू पॉकेट में हाथ डालकर हंसते हुए बोलते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा।
जिस नीतीश कुमार का विरोध साथ दिया था वो नीतीश कुमार थे जो चुनाव नहीं हारे थे। 2014 में नीतीश बाबू चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल लोकसभा में हारा था, लेकिन राजनीतिक मर्यादा उनमें बची हुई थी, उन्होंने दल से पद से इस्तीफा दे दिया। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो नीतीश कुमार है, सिर्फ 42 विधायक है, और उन लोगों के साथ जिसको अभी आपने पूछा जंगल राज, कभी आप लालटेन के साथ, कभी आप कमल के साथ, कभी कोई भी समझौता करके आप पद पर बैठे। तो लोकतंत्र में आपको ये बताया जाता है कि जब कोई नेता, जब कोई दल, कोई विचारधारा आपको पसंद आए, ठीक हो, उस पर भरोसा हो, तो आप उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट दीजिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन वही लोकतंत्र, वही संविधान आपको ये भी बताता है कि अगर वो दल, अगर वो नेता, अगर वो विचारधारा आपके आशानुरूप काम नहीं कर रही है, तो नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि उसका विरोध भी कीजिए। इसीलिए तो चुनाव 5 वर्ष पर होता है। नहीं तो एक बार आपने नालंदा में नीतीश कुमार को वोट दे दिया, एक बार बिहार ने नीतीश कुमार को वोट दे दिया, फिर चुनाव की जरूरत क्या है? फिर तो जीवन भर वही रहेंगे। 5 वर्ष पर चुनाव इसीलिए तो होता है कि आपने 5 वर्ष में जो वादा किया वो किया पूरा या नहीं किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।